पुण्य का उदय सामग्री से नहीं नापना कभी भी। ये बहुत गलत आदत है कि हम पुण्य का उदय सामग्री से नापते हैं, ये तो वहाँ मूर्खता है। पुण्य का उदय नापना उसकी शांति से, उसके आनंद से, कि भाई विवेक कुमार जी पुण्य का उदय है कि नहीं, कि साहब कितनी कोठियाँ हैं, ये बेकार की बात है। ये देखो विवेक आकुलित है क्या कि नहीं, वो तो बहुत मस्त है, आनंद है, तो बस पुण्य का उदय सबसे ज़्यादा उन्हीं का है। बस समझ में आया। और देखो वास्तव में और अच्छी बात समझो, ये बात आपने सुनी कि नहीं सुनी, समझो। पुण्य का सारा मजा केवल सम्यक दृष्टि लेता है, मिथ्या दृष्टि कभी पुण्य का मजा नहीं ले पाता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व के कारण मजे लेने में उसकी रुचि नहीं है, उसको तो परिग्रह बढ़ाने में रुचि है। देखे नहीं आपने, देखे कि नहीं देखे? मैं तो कई जीवों को ऐसे देखता हूँ, अरबपति हैं, अरबपति, समझ में आया, 200-400 करोड़ के मालिक हैं, और उनकी कभी फैक्ट्री पे जाओ तो ऐसे रात दिन गोंच की तरह व्यापार 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 व्यापार। हाय तो उनसे को इतना पैसा, अरे क्या होता है जैन साहब इससे, 200-400 करोड़ से 1000 करोड़ों के मालिक घूम रहे, क्या कर रहे हो आप? मुझे इससे बड़ी फैक्ट्री करनी है, और करना है, और करना है। दूसरों को चाय पिला रहे, खुद को चाय पीने की फुर्सत नहीं है। दूसरों को नाश्ता करा रहे, खुद को नाश्ता करने की फुर्सत नहीं। कहते आप करो, आप करो। क्यों? कि मैं डायबिटीज़ है, भी मैं नहीं करता। और उसको कोई दुख नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ हो रही है, मेरा बीपी, वो सोचता भी नहीं इन बातों में। मैं तो कितनों को देखता हूँ उनके बीपी खराब और उनकी डायबिटीज, समझ में आया, और उन्हें कोई चिंता मिंता नहीं इस बात की। बस जो डॉक्टर बताता है कि ये दवाई खाना, ये छोड़ देना, ठीक है ठीक है, लाओ दवाई लाना, बैठो बैठो। माल गया कि नहीं गया? वो ट्रक चला गया, हाँ चला गया। दूसरे कंपनी से बात करो, सर आपकी वो डायबिटीज़ के हाँ ले लो। कितना बेहोश है, सोचो। वो जीव है वो, और तुम ऐसे मूर्ख हो कि वो तो जो है सो है ही, तुम उसे सुखी मानते हो। गजब की बात है। जो बीपी की दवाई खा रहा, ब्लड पे वो क्या कहते तुम्हारा शुगर की दवाई खा रहा, मूंग की दाल का पानी पी रहा, समझ में आया? जिसे बेचारे को जीने मरने की फुर्सत नहीं है, सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक जिसकी मीटिंगें चलती हैं, बस वो एक चमचमाती कार से आता है, कोट पहन के आता है, सूट बूट में, भाई तुम इससे सुखी मानते हो। देखो तो हम इतने खतरनाक आदमी हैं कि बताओ, कोट पैंट से सुखी मानते जीव को अपन। माने अपन ने जीव की क्या दशा कर रखी है, जीव की क्या पहचान कर रखी है, अपन से ज़्यादा मूर्ख कोई आदमी नहीं। एक बात बताओ, ये डमी होती ना, डमी, वो डमी पे अच्छा सूट बूट पहना तो डमी सुखी होती है? होती है क्या? यार क्या इस डमी के तो भाग खुल गए, क्या मजे, बताओ क्या बढ़िया सूट पहन रहे। मूर्ख हो क्या, पागल हो क्या? ये डमी है। श्री गुरु कहते हैं जिसे तू सुखी मान रहा वो डमी के समान ही तो है, उसे होश ही नहीं है कि वो जीव है, वो तो पागल ही हो गया पूरी तरह। मैं तो कभी कभी कई व्यापारियों से बड़े देखता हूँ और बैठता हूँ, बताओ अपन तो कुछ भी नहीं, अपना छोटा व्यापार है। अरे जैन साहब आप किससे माल ले रहे, क्या माल ले रहे? अरे भैया हम तो बहुत छोटा मोटा माल लेते हैं। अरे नहीं, कितना लेते हो, क्या लेते हो, हमें बताओ। एक बार तो रुचिन जी, वो मनीष जैन भरी दोपहरी में स्कूटर लेके आ गए मेरी फैक्ट्री। कह रहे जैन साहब सैंपल लगा लो कौन कौन सा माल लगता है। मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, मैंने कहा हद हो गई भैया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने उसको कहा वास्तव में क्या कर रहे हो आप? कह रहा क्यों क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा कुछ कंट्रोल रखो भैया। कह रहा कुछ नहीं, पूरा विश्वास नगर खरीदना है, पूरी दुनिया खरीदनी है, सारा माल सब जगह मेरा लगना चाहिए। बोलो भूख देखो आप, उस भूख का आप अंत समझते हो? क्या है उस भूख का अंत? श्री गुरु कहते हैं
पुण्य का उदय उसका है ही नहीं जिसके पास सामग्री है। अरे पुण्य का उदय उसका मानो जो उसे भोग पा रहा है। तो ये कोई पुण्य का उदय जिसे तुम भोग भी नहीं सकते। बताओ तुम्हारे पास दुनिया भर की वो रखी, क्या कहते 56 प्रकार के व्यंजन रखे, खा नहीं सकते। देखो तैयार हो इस बात के लिए। वही तुमसे कहे कि तुम्हें 56 प्रकार के व्यंजन तुम्हारे पास रख रहे हैं, तुम खा नहीं सकते, खाली देखो तैयार हो। क्या काम के हटाओ, हमें क्या करना। श्री गुरु कह रहे वहाँ तेरे को समझ में आती, ऐसे ये बहु आरंभ परिग्रह में नहीं समझ में आती कि मैं जोड़ ही तो रहा हूँ, भोगने की तो फुर्सत ही नहीं है। और मज़ेदार बात है, कल मैं पढ़ रहा था अखबार में, निकलती ऐसी ऐसी बात है कि मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि वो अभी सारा व्यापार बंद कर दे, ठीक है, और 10 करोड़ रुपया दिन का मिटाए। कितना करोड़? तो उसकी 7 पीढ़ी तक पैसा खत्म नहीं होगा। दिन का पर डे, तो 7 पीढ़ी तक पैसा खत्म नहीं होगा। अब जाओ उससे पूछो, उसको बताओ कि तुम्हारे बारे में अखबार छपा है। एक हाँ छपा होगा, फेंको, उससे क्या होता है। मुझे तो अभी 14 पीढ़ी का चाहिए है। हम नंबर 1 हम घर से क्या होता है। तुम्हारा जैसा दुख है तुम्हारा पड़ोसी को मकान देख के ना, इसका बड़ा बन गया, उतनी बराबरी का दुख और उससे 1000 गुना दुख उसके चल रहा है कि मेरी पोजीशन पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है और एशिया में 5वें नंबर पर, वर्ल्ड में 7वें नंबर पे। वैसे ही नंबर है, सारा गेम नंबर का है। जब बोलते ना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो होते ना कार्यक्रम, फिर बोलते हमारे देश के उप प्रधानमंत्री, तो मुझे उप लगता है ना, उप ऐसा लगता है जैसे बंदूक मार दी हो है। एक होता है ना तुम्हारे में भी होता है ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे होते कुछ, गोली सी लगती है, अध्यक्ष नहीं। अरे कहाँ श्री गुरु कहते मुँह में दुखी। सच्ची बात तो ये है, पुण्य का उदय भी सम्यक दृष्टि को है, उसका मजा भी सम्यक है। मिथ्या दृष्टि तो केवल और केवल दुखी होने के लिए बना है। देखो ये बात क्या, मिथ्या दृष्टि जीव केवल दुख भोगने के लिए जी रहा है, केवल दुख, ओनली दुख। सुख है ही नहीं, ये नहीं थोड़ा बहुत मास दुखी। सुख का तो भ्रम है, तो कौन सा भ्रम कि बाद में सुखी होऊंगा। वर्तमान में मिथ्या दृष्टि कभी सुखी नहीं होता, उसके सारे सुख भविष्य में है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे घर में होता है ना मिथ्या, ऐसे होता है ना कि भोजन कर लो, कि नहीं हम तो पूरा काम निपटा के भोजन करें, कि भैया ये काम तो शाम के 5 बज जाएंगे निपटाने में, कोई बात नहीं, हम एक खट्टा 5 बजे करेंगे। और लगा रहा 5 बजे करेंगे, पूरा काम निपटा दें, और 4:45 बजे प्राण निकल गए। उदाहरण समझ में आएगी या 4:45 बजे क्या हो गया, प्राण निकल गए। ऐसे ये मिथ्या दृष्टि, अब भोगूंगा, पहले और जोड़ लूँ फिर भोगूंगा, और भोग लूँ और जोड़ लूँ फिर भोगूंगा, पता चला खत्म हो गए, सब आप निकल गए, खत्म, डी एंड है। एकदम हार्ट फेल आया, डॉक्टर ने कहा बस खत्म है, मैं मरने पे आ गया क्या, हाँ बस खत्म, आपका टाइम हो गया है। डॉक्टर साहब मैं तो एक पोते का ही मुँह नहीं देखा, कुछ करा ही नहीं, क्या तुझे देखने की फुर्सत कहाँ थी